हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक सचिन लेक्चर चैनल। और मैं हूं सचिन कुमार और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी 2023 का जो पेपर है उसको मैं आज यहां पर आपको बताने वाला हूं। और इसी से रिलेटेड आपको यहां पर 2024 में पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। और मेरे पास और भी एक अपने हाथों से बनाया हुआ एक पेपर है जो कि प्री बोर्ड का है। उसको भी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। और इसमें जो भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मतलब कि जो कि हर साल में पूछे जाते हैं, जो आप लिखकर पास हो सकते हैं, आप अपना दिमाग लगाकर पास हो सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। और सामान्य हिंदी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास ये क्वेश्चंस पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं। आपको इसी चैनल पर लगातार आपको हर एक विषय के टॉपिक की वीडियो लगातार मिलती ही रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है खंड का में क्या है। सबसे पहला जो है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा। तो पहले में 10 क्वेश्चन आते हैं जो बहुविकल्पीय होते हैं। तो कैसे होते हैं देख लीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी है। तो कवि वचन सुधा। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं कौन है। आप लोग कमेंट में बताइए कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। कमेंट में बताइए। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है, प्रेमचंद्र है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। तो शिव प्रसाद सिंह है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो किस निबंध संग्रह से लिया गया है, भारत की एकता। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के। फिर अगला है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। लहर काव्य कृत के रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद हैं। और उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की किस सर्ग में है। तो नवम सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो परिवर्तन सुमित्रानंद पंत की कवि की रचना है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होता है, मतलब तीसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको यहाँ पर कोई एक गद्यांश लिखा होगा और इसी में ढूंढ को आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। तो इसी में से ढूंढ के आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। बहुत ही सरल आता है ये, तो आप लोग कर ही लेंगे, पक्का है। तो अथवा कर कर भी एक आता है। तो अथवा करके भी वैसा ही आता है, वो आप देख लेंगे। फिर 4 नंबर में भी कुछ उसी तरीके से पद्यांश आता है। तो उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चन को इन्हीं में से, पद्यांश में से आपको देखकर लिखना होता है। फिर अथवा में भी वो एक आता है। फिर उसके बाद में हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि किसी एक लेखक पर साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 शब्द। 80 शब्द मतलब कि 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना होगा। इसमें आप 1.5 से 2 पेज लिख सकते हैं तो अभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। तो आप ये जो प्रोजीत सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से आप अगर 2 याद कर लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, तो आपको मैं पक्का बता दूं आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में आता है, एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद अग्गी, ये इतने 3 दिए गए। इनमें से आप 2 को याद कर लीजिए, बस आपके 5 नंबर पक्के। फिर आता है कि 6 नंबर, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट की कहानी का कथासार लिखिए। तो ये तो आपको रटना है, अरे आराम से रट लीजिए, कहानी की तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर 7 नंबर में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपके शहर का जो भी है वो आप इसमें देख लेंगे और इसको बढ़िया कायदे से रट लेंगे। ये हर बार पूछा जाता है और इसमें मान ली फ्री के नंबर मिलते हैं। आराम से कर लीजिए कि आपके जो भी हैं, मतलब जिस ज़िले के हैं आप, तो आप वो अपना ढूंढ लीजिएगा इसमें।
खंड खा आता है अब हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन। वो आता है एक संस्कृत में गद्यांश आता है। संस्कृत में जो गद्यांश आता है और अथवा कर भी एक गद्यांश आता है, तो उनको इसमें क्या करना होता है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। हिंदी में अनुवाद करना होता है और संदर्भ लिखना होता है। तो ये आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है 9 नंबर का होता है। 9 नंबर पर होता है निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखिए। एक का ही अर्थ लिखना है। आप इसमें से यहाँ से आपको बहुत से दिए गए, उनमें से कोई एक आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान से आते हैं। फिर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब जैसे रविंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा? रविधन इंदिरा। रमेश का क्या होगा? तो रामाधन ईशा। अत्याचार का होगा, मतलब अत्याचार का क्या होगा? आदिधन आचार। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। आगे खा नंबर में आता है दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आत्मनि, आत्मनि क्या है? सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इस तरीके से आपको आत्मनि, इसमें 2-3 होते हैं तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नाम और शब्द में विभक्ति और वचन, ये आपको देखना है। और फिर आगे आते हैं 11 नंबर में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम, अविराम, बिना रोक के, सुंदर। इसमें क्या होगा? तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको पता होगा अविराम और अविराम का अर्थ क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइए। फिर अन्न और अन्य, अन्न मने अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा होता है, ये तो पहला ही हो जाएगा, बहुत ही सरल है। फिर है खा नंबर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अब आप तो चपला, बिजली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दामिनी, कुछ भी। फिर गा नंबर आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करने योग्य तो क्या होगा? वंदनीय होगा। कितना सरल है। फिर आता जो हमारा जो जीता ना जा सकी, जो जीता ना जा सकी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आ जे कहेंगे उसे। घा नंबर आता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मैं सकुशल हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़की कहाँ जा रही है, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसमें कृपया और कृपया 2 बार है, तो 1 बार कृपया होगा बस। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगा लेना है और आपका पेपर हल हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर बहुत ही सरल, ये तो हर बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं। बीज रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। इसकी वीडियो मैंने बना दी है। सलेश अलंकार एवं रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। चौपाई छंद और दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसकी भी वीडियो मैंने बना दी और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीके से आप छाप सकते हैं। जाके देख लीजिए एक बार, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। 13 नंबर विद्यालय की नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए और बिजली की समस्या के हेतु अधिकारी को पत्र लिखिए। बस इनमें से कोई एक लिख देना है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक बार अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध उल्टा सीट के आते हैं। आप महंगाई पर निबंध याद कर लेंगे, पर्यावरण पर याद कर लेंगे और कृषि पर याद कर लेंगे और चुनाव पर याद कर लेंगे। मतलब कि इस बार क्या होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी पर भी आ सकता है। और लॉकडाउन हुआ था तो शायद लॉकडाउन पर भी हो सकता है, आ सकता है, तो उस पर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आता हमारा ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर दूसरा है। इस पर आपको 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, इस तरीके से आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। एकदम बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके के आप लोगों को 10 पूछे जाते हैं और इसमें से ही आप लोग इनको देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके, मतलब रोक रोक कर देख लीजिएगा और इनको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। यही आने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से आपको ये पेपर देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर भारतीय संरचना प्रोजी सुंदर रेड्डी जो भी मैंने उसमें बताया था, मतलब 2023 में आया था, वही हमारे इस नोट्स में है। उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। मैं पक्का बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने जब यहाँ तक वीडियो देख ली है पूरी, तो पक्का बताता हूँ आप 100 में 100 लेकर आएंगे। पक्का बताता हूँ आप 100 में 100 करके ही आएंगे। तो पक्का इस वीडियो को देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और इसी तरीके को चाहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते ही हमारा यूट्यूब चैनल सचिन लेक्चरर।